हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आइए हमारा जो है क्या पढ़ रहे हैं, परिक्ता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? परिक्ता। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसे इंट्रोडक्शन करा दूँ। सुनिए, मैं परिक्ता आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? लिखित प्रश्न। ठीक है, इससे पहले हम लोग, ठीक है, ये 1 शॉर्ट वीडियो है। पहले 1 शॉर्ट वीडियो में इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ, सारा करा दिया। अब क्या है कि अब जो है यह वीडियो बनेगा, ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो 2 होगा, जिसमें हम क्या कराएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे जो लिखित होते हैं। ठीक है, लिखित प्रश्न कराएंगे। ठीक है, जो कि क्या होगा, अति लघु उत्तरीय होगा, लघु उत्तरीय होगा तथा दीर्घ उत्तरीय होगा। ठीक है, लिखा है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, जो हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे क्या होगा कि एग्जाम में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बिल्डअप होगा और हम बहुत आसानी से क्वेश्चन वहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, तो इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले आप लोगों को बेसिक क्लास, ठीक है, बेसिक क्लास, ठीक है, 1, ठीक है, 1, बेसिक 2 और बेसिक 3, 3 क्लास मैंने ले लिया हूँ। ठीक है, बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3, आप इसे ज़रूर देखें। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट जो है बिल्डअप होगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे महत्वपूर्ण बातें कर लूँ। ठीक है, आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा क्या है, लाइक कर दीजिए। तीसरा क्या है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनका थोड़ा भला हो जाए। ठीक है, अच्छा, और क्या करना है, देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह या विद्या अवतार काका टेनियर, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। आपको फ्री ऑफ कास्ट क्या कर दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक साधारण पासे को एक बार फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, 2019 यूपी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो एक साधारण पासा को फेंका जाता है तो 3 से बड़ी संख्या है, इसका क्या निकालना है, प्रक्रिया निकालना है। अच्छा, जब एक पासा फेंका जाता है, एक पासा, तो बताइए, एक पासा, तो हमारे पास कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बताइए क्या होगा, कुल संभव परिणाम क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना होगा, 6। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम होता है हमारे पास 6। अच्छा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम बताइए क्या होगा। तो अनुकूल परिणाम कह रहा है कि 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया, 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी बताइए कौन होगा, क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा और क्या होगा, 6 होगा। ये ना 3 संख्या है। ठीक है, तो 3 से बड़ी क्या होगा हमारे पास, 3 संख्या ही होगा, यानी कि 4, 5, 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 3। तो परिक्ता बराबर, ठीक है, परिक्ता क्या है, आप लिखोगे 3 से बड़ी, 3 से बड़ी, 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/6 काट के आ जाएगा हमारे पास 1/2। यही क्या हो गया हमारे पास, आंसर हो गया। ठीक है, यहीं हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 से बड़ी, 3 से बड़ी के लिए, ठीक है, 1/2, यहीं का हो गया हमारे पास, आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा सुनिए, इससे पहले आपको बता दें कि इसमें हम कितना 16 क्वेश्चन क्या है कवर करेंगे, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, कवर करेंगे 15-16 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला है कि 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन क्या है, खराब है। ठीक है, तथा शेष अच्छे हैं। आप वहीं पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। ठीक है, दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो परिक्ता ज्ञात कीजिए कि आप वह पेन खरीदेंगे। सुनिए, एक चीज़ समझ लीजिए, यदृच्छा की जब भी बात होती है, इसका मतलब होता है कि बिना देखे, क्या होता है कि बिना देखे आप किसी थैले से कुछ निकाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बिना देखे, तो उसको बोलते हैं यदृच्छा। ठीक है, आइए
सोल्यूशन देखिए। अच्छा कहा है 144 बाल पेन है। बाल पेन कितना है? बाल पेन कितना है? बाल पेन तो हमारे पास कितना है? 144 है। ठीक है, जिसमें बोला है कि 20 बाल पेन खराब है। ठीक है, तो खराब क्या है? खराब बाल पेन, बाल पेन बताइए कितना है? तो कह रहा है कि 20 है। ठीक है, ठीक बात है। जब 20 खराब है तो अच्छा बताइए, अच्छा कितना हो जाएगा? अच्छा, ठीक है, अच्छा बताइए कितना हो जाएगा? अच्छा पेन, तो अच्छा पेन कितना हो जाएगा? इसमें से घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 144 में से जब 20 घटाइएगा तो 124। जो अच्छा पेन होगा वो कितना होगा? 124 होगा। अच्छा, तो कह रहा है कि आप जो है क्या अच्छा ही तो पेन खरीदेंगे। ठीक है, दुकानदार पेनों में से यदि एक पेन निकाल कर आपको देता है तो परिकता ज्ञात कीजिए कि आप वो पेन खरीदेंगे। तो आप कब खरीदेंगे बताइए? आप कब खरीदेंगे? जब पेन अच्छा होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अच्छा पेन का परिकता दे, अर्थात को वो अच्छा पेन का परिकता आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब अच्छा होगा तभी ना खरीदेंगे। इसका मतलब है कि आपको अच्छा पेन का परिकता बताना है। तो अच्छा पेन का परिकता क्या हो जाएगा? क्या है? अच्छा पेन, अच्छा पेन। तो अच्छा पेन का परिकता हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा पेन कितना है? 124 है। और टोटल पेन कितना है? कुल यानी 144 है। इसका काट कर क्या कर दीजिए? छोटा कर दीजिएगा। ठीक है, 4 से काटिएगा तो 4 तिहाई 12, 4 करने 4। इसको 4 से काटिएगा तो 4 तिहाई 12, बचा है 2। ठीक है, हो जाएगा 24, 4 छक्के 24। ठीक है, 4 छक्के 24। ठीक है, तो 31/36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा पेन का अच्छा पेन का परिकता क्या हो जाएगा आपका? 31/36। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पहले तो देख ही लो कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की परिकता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको थोड़ा गहराई से सोचना होगा। ठीक है, वो क्या है? इस सारी चीज़ें मैं तो अपने पिछले वीडियो में ही बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो देखे हुए तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें मिलेगी। बहुत बखूबी से मैं समझाया हूँ, बहुत अच्छे तरह से, तो उसमें मिलेगी, आप वहाँ भी देख सकते हो। फिर भी एक बार मैं बता ही देता हूँ, सुनो। तो आपको थोड़ा गहराई से सोचना होगा। सुनिए, मैं ये कहूँ कि मुझे अच्छा पेन चाहिए। क्या कहूँ? कि मुझे अच्छा पेन चाहिए, ज़रा सोचिएगा। या मैं ये बात बोलूँ कि मुझे ख़राब पेन नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछूं, ये दोनों बातें एक ही है कि अलग अलग है? तो यहाँ पर देखोगे तो दोनों बातें क्या है? एक ही है। मुझे अच्छा पेन चाहिए, या इस बात को दूसरे तरह से कैसे लिख दूँ कि मुझे ख़राब पेन नहीं चाहिए। मुझे ख़राब नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे अच्छा ही चाहिए। तो दोनों तो बात क्या हो गया? एक ही हो गया। मतलब अगर इस बात को लिखूँ मुझे अच्छा पेन चाहिए, या बराबर में लिख दूँ कि मुझे ख़राब पेन नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है कि दोनों बात क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, तो सुनिएगा, यहाँ का है एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की परिकता ज्ञात कीजिए। सुनिए, यहाँ जो रविवार दिया है रविवार, तो रविवार की जगह कुछ भी हो सकता है। यानी नहीं, हमारे सप्ताह 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर बताया लिखा है एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की परिकता ज्ञात कीजिए, या मैं इस बात को लिखूं एक लीप वर्ष में 53 रविवार न होने की परिकता ज्ञात कीजिए। न होने की मतलब हमें 53 रविवार न होने की परिकता ज्ञात, मुझे 53 रविवार नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए? आपको 52 रविवार चाहिए। ठीक है, मुझे 53 रविवार नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है? कि मुझे 52 रविवार चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका आंसर हम निकालते हैं तो यही आंसर जो है आपके 52 रविवार के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे ये दोनों बातें बराबर है या एक ही है। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन बताएं। अरे पहले 53 रविवार होने का परिकता बता दीजिए, फिर न होने का परिकता निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 53 रविवार हैं। रविवार होने की परिकता सुनिए, रविवार होने की परिकता बताना है। सुनिए, सबसे पहले ये बताइए होने का परिकता 53 रविवार होने का। ठीक है, ये बताइए लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष
में कितना दिन होता है? तो आप कहेंगे लीप वर्ष में होता है 366 दिन, 366 दिन, ठीक है। तो 366, अगर इसमें से आप जो है 300 क्या है 54 दिन, 354 दिन जो निकालिएगा, ठीक है, 354 दिन, तो ये हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा आपका 52 सप्ताह। क्या हो जाएगा 52 सप्ताह, 52 सप्ताह हो जाएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा अगर इसमें से, ठीक है, 354 में आप 7 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, तो 52 सप्ताह निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा 52 सप्ताह, ठीक है, 52 सप्ताह निकल के चला आएगा, ठीक है। आज समझ में, तो ये 52 सप्ताह निकल के चला आएगा, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास अगर 354 है, 366 में से अगर 354 घटा दें, 366 में से हम क्या है 354 घटा दें, तो बचेगा 2 दिन शेष। क्या बचेगा 2 दिन शेष बचेगा। तो जो 2 दिन होगा, जो 2 दिन होगा उसमें से बताइए 2 दिन जो शेष बचा वो क्या क्या हो सकता है, सुनिए। तो आप सोमवार यानी रविवार का पूछा है, ठीक है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लिखते हैं, मान लिया लिखते हैं क्या है रविवार, क्या लिखते हैं रविवार, दूसरा क्या हो सकता है सोमवार, क्या है सोमवार, सोमवार। अच्छा उसके बाद से क्या हो सकता है सोमवार, सोमवार, फिर आएगा मंगलवार, मंगलवार हो सकता है, फिर आएगा मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, और क्या आ सकता है बुधवार आ सकता है, क्या आ सकता है बुधवार, फिर क्या आ सकता है बुधवार, ठीक है, बुधवार, और क्या आ सकता है गुरुवार, क्या है गुरुवार, ठीक है, फिर क्या आ सकता है गुरुवार, गुरुवार, और फिर क्या आता है हमारे पास गुरु, ठीक है, शुक्रवार, क्या आ सकता है शुक्रवार आ सकता है, फिर क्या आएगा शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार, फिर क्या आ सकता है, ठीक है, शनिवार, क्या आ सकता है शनिवार, ठीक है, फिर आएगा शनिवार, शनिवार, ठीक है, शनिवार, फिर क्या आ सकता है हमारे पास रविवार, क्या आ सकता है रविवार। तो आप बताइए, आप बताइए ये टोटल कितने दिन हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कुल संभव परिणाम, कुल संभव, ठीक है, संभव परिणाम, 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 परिणाम कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7, ठीक है। अनुकूल परिणाम की बात करें सुनिए, तो बोला है कि क्या है रविवार। तो बताइए इसमें रविवार कहाँ कहाँ आ रहा है, एक रविवार यहाँ आ रहा है, एक रविवार यहाँ आ रहा है, यानी कि 2 आ रहा है। तो इसका मतलब होगा कि 53 जो है 53, अगर ये कहा है कि 53 रविवार होने के परिकता 53, ठीक है, 53 रविवार होने के परिकता जो होगा इसका निकालना होगा। तो हम जानते हैं क्या आएगा हमारे पास आएगा 2 बटा में क्या आएगा 7, ठीक है। लेकिन हमें 53 रविवार न होने का परिकता बताना है। तो मैं कहा हूँ, ठीक है, आप पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, ठीक है, मैंने समझाया हूँ कहा है कि अब बताइए टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर 7 है या टोटल सेव कितना है 7 है। अगर ये बताइए, अब हम जानते हैं किसी घटना का होना या ना होना, ठीक है, क्या होता है एक होता है, ठीक है, 2 आदमी का हिस्सा अक्सर होता है, ठीक है। तो अब बताइए टोटल हिस्सा कितना है 7 है, ठीक है, और टीटा कितना 7 है, ऊपर कितना है 2, तो एक आदमी का हिस्सा 2 है, तो दूसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा। तो आप क्या कीजिएगा 7 में से 2 घटा दीजिए, तो बताइए कितना आएगा 5। तो ये ना होने का परिकता हो जाएगा, यानी कि हम जानते हैं क्या निकल जाएगा कि ये ना होने का परिकता। तो ना होने का परिकता जो होगा, ठीक है, 53 रविवार ना हो, ना हो, ना हो। तो 53 रविवार ना हो तो इसका परिकता क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 बटा में क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और 53 रविवार ना होने का परिकता किसके बराबर है, किसके बराबर है, यानी कि ठीक है 52 रविवार के परिकता के बराबर है, ठीक है। आप लिखेंगे 53 रविवार ना होने की परिकता, ना होने की परिकता, ना होने की परिकता, परिकता, ठीक है, परिकता किसके बराबर है 52 रविवार होने की परिकता के बराबर है। 53 रविवार न होने की परिकता 52 रविवार होने की परिकता बराबर है। तो अतः लिखोगे, अतः लिखोगे, ठीक है, 52 रविवार का परिकता क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख दोगे कि 5/7 होगा, 5/7 होगा। सुनिए ये क्वेश्चन क्या होगा ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्या बनेगा क्वेश्चन क्या है ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि लिख देगा कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार पूछ सकता है, सोमवार मंगलवार कुछ भी पूछ सकता है, कह सकता है कि बताइए कि इसकी परिकता कितनी होगी। ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में 1 दिया रहेगा 1/7, ऑप्शन 2 दिया रहेगा 2/7, ऑप्शन 3 दिया रहेगा 5/7,
और ऑप्शन ऑप्शन डी दिया रहेगा, डी दिया रहेगा 6/7, 6/7। तो आप कौन सा ऑप्शन मारोगे? तो देखते देखते आप ऑप्शन क्या लोगे? सर ये 5/7 है। कहीं ना कहीं एग्जामिनर हमें, ठीक है, क्या है, गुमराह करता है। क्या करता है यहाँ पर? गुमराह करता है। तो इस चीज़ को आप भली भांति से समझ जाइएगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, रविवार की जगह सोमवार मंगलवार कुछ भी सकता है। जब पूछेगा तो आप समझिएगा, आप उल्टा सोच लीजिएगा। इसका मतलब है कि 53 रविवार ना हो, आप उस निकलवा दीजिएगा। सोमवार पूछे मंगलवार पूछे तो ना होना, ठीक है, ना होना का निकालना तो पहले होने का निकाल लीजिएगा, उसके बाद से ना होने का आसानी से निकल जाएगा। मैं पिछले वीडियो में बहुत आसानी से बता दिया हूँ, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अब लेते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, यहाँ देखिए। ये प्रश्न है कि दो विभिन्न पासे को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। एक दिक के आने की प्रयुक्ता ज्ञात कीजिए। सुनिए, दिक संख्या जब भी आता है, दिक आने की दिक संख्या, दिक संख्या, दिक संख्या, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मतलब दोनों पासे को हम जानते हैं, जब दो पासा फेंका जाता है, जब दो पासा फेंका जाता है, दो पासा, प्यारे बच्चों, जब दो पासा फेंका जाता है, दो पासा, ठीक है, दो पासा, ठीक है, दो पासा जब भी फेंका आता है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों पर क्या हो, दोनों पर समान अंक मिले। जैसे अगर दो पासा एक साथ गिरता है तो अगर ऊपर 6 तो ये भी 6, ठीक है, दोनों 6 आए। तो दिक संख्या का मतलब ये होता है, कहने का मतलब क्या है कि 1 आए, दोनों को 1 आए, 2 आए, ठीक है, क्या है, 2 आए, क्या है, 3 आए, ठीक है, और हमारे पास क्या है, 4 आए, ठीक है, और हमारे पास क्या है, 5 आए, और हमारे पास क्या है, 6 आए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं दिक संख्या। या क्वेश्चन में और कैसे कर सकता है कि समान अंक मिले, क्या मिले, समान। या क्वेश्चन ये कर सकता है कि समान अंक मिले, दोनों पर क्या है, समान अंक मिले, समान अंक मिले, अंक मिले। ये भी क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। कर सकता है कि पासे पर दिक संख्या है, या ये भी कर सकता है कि दोनों पासे पर समान अंक मिले। तो प्रश्न यही है, ठीक है, कि दोनों पर क्या है, समान अंक है। तो यही बोलता है, दिक आने को बोले तो यही बात बोलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो दो पासा फेंका जाता है, अच्छा, दो पासा फेंका जाता है, तो ये बताइए, ये बताइए, कुल 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 संभव परिणाम कितना होगा, परिणाम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास कितना होगा, 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 होता है। क्या होता है, 36 होता है। कुल समूह परिणाम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आंसर तो आपका ऐसे तो देखिए निकल गया क्योंकि अगर दो पासा फेंकेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6/36 काटेंगे तो 1/6 हमारा आंसर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार इसका कुल संभव परिणाम बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे हमारा काम आने वाला है, ठीक है। तो कुल कुल संभव संभव परिणाम, परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम हम जानते हैं, सुनिए, लिखने का तरीका क्या है, सुनिए। आप यहाँ से 1 2 3 4 5 और का ले लीजिए 6। लिखने का तरीका आप बढ़ाते जाइए, एक को बढ़ाइए, सुनिए क्या है ना, एक को बढ़ाइए, ठीक है। तो 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और क्या 1 6, ठीक है। उसके बाद इसको बढ़ाइए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और क्या होगा 2 6, ठीक है। इसको बढ़ाइए, 3 1 3 2, इसको बढ़ाइए 3 3, ये आ जाएगा 3 4, ये आएगा 3 5, ये आ जाएगा 3 6। इसको बढ़ाइएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। इसको बढ़ाइएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसको बढ़ाइएगा 6 1 6 1 6 2 6 2 6 3 6 4 6 5 और क्या जाएगा 6 6 6 6। तो कुल संभव परिणाम बताइए, यहाँ पर कुल संभव परिणाम
कुल पूर्णांक कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया 36 हो गया, कितना हो गया 36। ये जब पूरा गिनिएगा तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाता है हमारे पास 36। तो कुल समूह पूर्णांक कितना हो गया 36। बोला क्या है क्वेश्चन में, दिक् संख्या आने की परीक्षा, तो आप लिखोगे दिक् संख्या आने की परीक्षा, दिक् संख्या, दिक् संख्या, तो दिक् संख्या का परीक्षा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल, ठीक है देखिए कितना है 36, टोटल कितना है 36। और दिक् संख्या कौन कौन है देखिए यहाँ पर, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो कितना हो रहा है 6 ठो, 1 2 3 4 5 6, तो आप नीचे ऊपर लिखिएगा 6 काट करके, ठीक है काट दीजिएगा, तो हमारे पास 1 बटा क्या होगा, 1 बटा क्या हो जाएगा 6, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया, 1/6 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज जो अभी मैंने लीप वर्ष जो क्वेश्चन खत्म हुआ है, अगर ये बताइए, अगर कहते हैं कि क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन ने कहा कि एक सामान्य वर्ष में, कह दिया कि एक सामान्य वर्ष में ठीक है 52 क्या किया, 52 कह दिया कि मंगलवार होने का परीक्षा ज्ञात करें। क्या मुझे बता पाएंगे, जो जीनियस स्टूडेंट होगा इसका मुझे आंसर जरूर जो कमेंट में करेगा कि सर इसका आंसर इतना होगा, ठीक है। अगर इस चीज़ को समझ गए तो इसको आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यह है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। यदि इस में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, देखिए बार यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे, ठीक है, तो समझ गए होंगे, निकाली जाती है तो इसकी परीक्षा ज्ञात कीजिए कि 2 अंकीय एक संख्या और 5 से विभाज्य संख्या, इसकी परीक्षा बताना। सुनिए, अच्छा एक चीज़ मैं पहले बता दूं आपको, ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है 2 पासा का क्या कुल संभव पूर्णांक, ठीक है, तो ये समझ ले इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, ठीक है। जब भी मैं पासा का क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको यूज करूँगा, ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। जब पासा क्वेश्चन लूँगा तब ये आपके लिए है, ठीक है ना। ये फिलहाल अलग है, ये अलग है, जब पासा क्वेश्चन होगा तब मैं इसको यूज करूँगा, इसलिए मैं इसको पहले में लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए अपना क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुनिए, तो हम एक मान लीजिए, ठीक है हम ले लेते हैं। सुनिए, एक मान लीजिए क्या है ना, एक पेटी है, पेटी जो हमारे पास होता है क्या होता है, घनाभ आकार का होता है, क्या होता है घनाभ आकार का। एक पेटी है जो कि क्या है घनाभ आकार का है, ठीक है। पेटी जानते हैं हमेशा घनाभ आकार का होता है, और जाहिर सी बात है हमारे पास पेटी कुछ ऐसे होता है, इस पर क्या है ताला लगा होता है, इस पर क्या होता है इसके ताला लगा होता है पेटी के ऊपर, ठीक है। तो चलिए तो होता क्या है, ठीक है, बाकी आप यहाँ चाहे तो ताला आप इसको लटका सकते हैं, ठीक है। तो पेटी के ऊपर ताला लटका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है 90 डिस्क है, कितना है 90 डिस्क। डिस्क का मतलब होता है प्यारे बच्चों, आप सीडी कैसेट आप पढ़े होंगे, सीडी कैसेट देखिए इसके अंदर जो है सब रखा है, सब पे रखा है, और इस पर मान लो ऐसे डिस्क सब पे रखा है, ये रखा है, इसके अंदर पूरा भरा है, पूरा पैक है, पूरा ये पैक है, इसके अंदर पूरा भरा है। अब सब पे क्या है नंबर लिखा है, सब पे क्या नंबर लिखा है, कहीं मान लो 5 लिख दिया, कहीं 1 लिख दिया, कहीं 10 लिख दिया, कहीं 12 लिख दिया, कहीं 15 लिख दिया, कहीं 16 लिख दिया, कहीं मान लो 16, ठीक है, कहीं 17 लिख दिया। मतलब ये क्या है पूरा लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। कितना यानी 1 से लेकर के 90 तक, 1 से लेकर 90 तक इस पर क्या है, इस डिस्क के ऊपर सीडी के ऊपर अंकित है, ठीक है, अंकित है, नंबर अंकित है। सुनिए, तो कह रहा है कि 2 अंकी संख्या, तो कह रहा है कि अगर इसमें से यादृच्छिक एक निकाला जाता है तो ज्ञात कीजिए कि जिस पे ऐसा सीडी चाहिए जिस पे 2 अंक क्या हो दिखाई दे, 2 अंक वाला सीडी चाहिए जिस पे 2 अंक लिखा हो, 1 अंक वाला नहीं, ठीक है। तो एक बात होती है, कुल संख्या हमारे पास कितना है, कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या हमारे पास कितना है 90 है। ये बताइए एक बात होती है, 1 से अगर हम 10 तक जाते हैं, 1 से 10 तक जाते हैं तो बताइए, और 10 से कहाँ तक 90 तक जाते हैं, तो यहाँ 10 तक जाने में
9 अंक ऐसा होगा जो एक अंक का होगा, जो 9 अंक ऐसा होगा जो एक अंक होगा, तो बाकी 10 के बाद से क्या होगा, वो 2-2 अंक में हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, 90 में से आप 9 घटा दीजिए, तो बताइए कितना हो जाएगा, 81। तो जब 2 अंकी, इसका मतलब ये है कि 81 अंक ऐसा है जो 2 नंबर है, 81 अंक ऐसा है जिस पे 2 नंबर है, 2-2 नंबर का है, ठीक है, मतलब कि जिस पे 2 अंक छपा है, ठीक है। और 9 नंबर ऐसा है जो सिंगल होगा, ठीक है। और जो 81 डिस्क ऐसा है जिस पे 2 अंक निहित है, ठीक है, जैसे मान लो 10, 11, 12, 13, 90 तक, ठीक है। तो कहते हैं कि 2 अंकी संख्या का प्रयोक्ता बताना है, तो 2 अंकी संख्या, 2 अंकी प्रयोक्ता, तो 2 अंकी संख्या, 2 अंकी संख्या। तो 2 अंकी संख्या का प्रयोक्ता क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कुल संभव पूर्णांक कितना है, 90, और हमारे पास 2 अंकी संख्या कितना है, 81। तो 81 बटा क्या हो जाएगा, 90। 81 बटा क्या हो जाएगा, 90। अगर कटने वाला हो तो आप काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 81 बटा 90। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए और पूछा क्या है, क्वेश्चन पहला था, दूसरा क्या है, दूसरा इसमें ये कहा है कि 5 से विभाज्य संख्या बताइए। तो एक बात बताइए, 1 से 90 तक कौन कौन संख्या जो 5 से विभाज्य होगा, तो आप कहिएगा 5 से विभाज्य होने वाला संख्या होगा, देखिए 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, 75 होगा, 80 होगा, 85 होगा, और क्या होगा, 90 होगा। क्या होगा, 90 होगा। सुनिए तो काउंट कीजिए कितना हो रहा है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 अंक ऐसा है जो कि 5 से क्या है, विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो इसका प्रयोक्ता होगा 5 से विभाज्य का प्रयोक्ता, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। तो हमारे पास कितना हो गया, 18 बट्टा क्या हो जाएगा, 90। 18 बट्टा क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। तो अगर हम ये 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 45, ठीक है। क्या हो जाएगा, 45। फिर इसको आप क्या कीजिए, 9 से कर दीजिए, तो 9 करने 9, ठीक है, और ठीक है, और 9 पचे 45, 9 चौका 36, 9 पचे 45, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। चलिए तो 1 बट्टा 5, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे तरह से समझ में आए। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि 5 कम से कम 1 बार आए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, 2 पासा है, क्या है, 2 पासा, जिसका कुल समूह पूर्णांक कितना हो गया, 36, ठीक है। तो एक बात बताइए, कम से कम 5 1 बार आए, कम से कम बोला है कि 5, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है कि 5 कम से कम 1 बार आए, 1 बार आए। सुनिए, जब बोला है कम से कम 1 बार आए, अगर मैं कहता हूँ जरा सोचिए ध्यान से कि कम से कम मैं 1 रोटी खाता हूँ, मैं कहूँ कि कम से कम मैं 1 रोटी खाता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं जो है 2 4 5 6 कितना भी रोटी खा सकता हूँ। मतलब कम तो आएगा ही आएगा, साथ में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर होगा वो भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जी, इसमें देखिए कि यहाँ पर तुम्हारा आपका जो है कहाँ जो है 5 है, सिर्फ एक 5 कहाँ है, जहाँ डबल 5 होगा उसका भी ले लेंगे, ठीक है। तो सुनिए, तो अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास हो जाएगा, सुनिए, अनुकूल परिणाम हो जाएगा, सुनिए, देखिए एक हमारे पास एक आएगा, ये देखिए 15, एक आएगा 15, फिर क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर 25, फिर आएगा 35, फिर आएगा 45, क्या आएगा 45, यहाँ तक 45 आएगा। फिर ये पूरा लाइन आ जाएगा, पूरा लाइन यहाँ पकड़ लीजिए, ठीक है। क्या आएगा 51,
5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 5, 5 6, 5 6 इस लाइन में जाइएगा तो ये तो पूरा आ जाएगा, यहाँ तक आया। फिर इस लाइन में जाइएगा तो अच्छा देखिए यहाँ पर जो है गलती से डबल मत कीजिएगा। सुनिए, अगर मैं यहाँ तक, सुनिए यहाँ तक मैं लिया हूँ, यहाँ तक मैं ले करके रोक दिया हूँ, फिर उसके बाद से मैं ये पूरा नंबर ले लिया हूँ, तो जब इसमें पूरा नंबर ले तो इस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक इसको एक ही बार लेना होता है, ठीक है। तो मैंने यहीं तक लेकर छोड़ दिया, इसलिए कि मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने लिया, उसके बाद से पूरा मैंने ये लाइन ले लिया, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या है, एक यहाँ देखिए कि यहाँ 5 है, 6 5 है, तो 6 5 यहाँ यानी कि ये हो जाएगा 6 5 होगा, ठीक है। तो बताइए ये नंबर, आप नंबर काउंट कीजिए, ठीक है। अनुकूल परिणाम काउंट कीजिए। सुनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास परिक्ता हो जाएगा कम से कम एक बार 5 है, ठीक है। तो परिक्ता होगा, ठीक है, ठीक है, कम से कम 5 एक बार, ठीक है। तो इसकी परिक्ता हो जाएगा आपका क्या होगा, यानी कि हो जाएगा 11 बट्टा कितना हो जाएगा 36, यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा 11 बट्टा 36, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक जीत प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पासे के लिए है, ठीक है। ये जो हम जो सैंपल स्पेस लिखे हैं, ये जो कुल संभव परिणाम लिखे हैं, ये 2 पासे के लिए, ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, तो इसके चक्कर में मत रहिएगा। ये 2 पासे जब आएगा उसके लिए बताऊंगा, ठीक है। ये वैसे के वैसे ही रहेगा, मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक जीत प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। सुनिए, जब भी 2 सिक्का उछाला जाएगा, ठीक है, 2 भी सिक्का उछाला जाएगा। अच्छा सुनिए, सिक्का की बात आ गया, सिक्का, ठीक है, सिक्का। तो देखिए सिक्का, ठीक है, देखिए सिक्का क्या होता है, एक सिक्का, ठीक है, सिक्का एक सिक्का। सिक्का क्या होता है, 2 सिक्का, क्या होता है 2 सिक्का होता है। सिक्का क्या होता है, 3 सिक्का होता है, क्या होता है 3 सिक्का, ठीक है। देखिए तो इसका क्या होता है, कुल परिणाम क्या है, कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम निकालने थोड़ा सा इसको थोड़ा जान लेते हैं, कुल संभव परिणाम कैसे निकाला जाता है। सुनिए, अच्छा एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, क्या देखिए 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए, क्या समझे, 2 सिक्कों को एक साथ उछालिए, चाहे एक ही सिक्का को 2 बार उछालिए, दोनों बात क्या है, एक ही होता है, ठीक है। तो इसे आप जो है कभी कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। तो यह है एक सिक्का अगर उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम क्या होगा, कुल संभव परिणाम, कुल संभव, ठीक है, कुल संभव परिणाम क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर क्या होगा ना, एक सिक्का उछालें तो इसमें क्या आ सकता है, एक सर हेड आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, यही ना आएगा, एक हेड आएगा दूसरा क्या आएगा, टेल आएगा। एक सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, एक हेड आएगा एक टेल आएगा। अगर 2 सिक्का उछालते हैं, जब 2 सिक्का उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम क्या होगा, कुल संभव परिणाम क्या होगा, कुल संभव परिणाम क्या होगा। देखिए एक सिक्का उछालने पर क्या होगा, हमारे पास 2 कुल संभव परिणाम होता है। 2 सिक्का उछालने पर तो 2 सिक्का उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होगा। कहोगे सर एक तो हेड हो सकता है, क्या है, हेड हो सकता है, दूसरा क्या है कि टेल हेड हो सकता है, और क्या है, एक क्या हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, टेल और टेल हो सकता है। मतलब कुल संभव परिणाम क्या होता है, 4 होता है, जाहिर सी बात है। अगर 3 सिक्का उछालना हो और कुल संभव परिणाम मुझे लिखना है, कुल संभव परिणाम, तो इसके लिखने का तरीका मैं बता दूं, कुल संभव परिणाम कैसे लिखा जाता है मैं बताता हूँ, सुनो। इसको लिखने के लिए आप एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आसान तरीका बताऊँ कैसे लिखना होगा, सुन लीजिए। जैसे आप क्या कीजिएगा कि आप 4 बार हेड लिखिए, क्या लिखिए, 4 बार हेड, ठीक है। फिर 4 बार टेल, ठीक है। अब 4 को आधा कीजिए, 2 होता है, 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब 2 के आधा कीजिए, 1 बार हेड 1 बार टेल, ठीक है। तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल,
एक बार हेड, एक बार टेल, ठीक है। तो देखिए कुल संभव परिणाम हमारे पास कितना बन गया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस बात को हम लिख लेंगे क्या है, हम लिखेंगे एच एच एच, एच एच और एच, ठीक है, एच और एच, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा बेसिक वीडियो ना देखे हो तो बेसिक वीडियो देखिएगा, इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाया, ठीक है। फिर क्या है कि एच एच टी, एच एच टी, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या है एच टी एच, एच टी एच, एच टी एच। फिर क्या है हमारे पास एच टी टी, एच टी टी, एच टी टी। फिर क्या है हमारे पास टी एच एच, टी एच एच, टी एच एच, ठीक है, टी एच एच। फिर हमारे पास टी एच टी, टी एच टी, टी एच टी। फिर उसके बाद टी टी एच, टी टी एच, टी टी एच, ठीक है। फिर उसके बाद से टी टी, हमारे पास टी टी टी, ठीक है, टी टी टी, ठीक है। तो देखिए कुल संभव परिणाम कितना हो गया, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8। अच्छा देखिए हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कितना 2 ही क्वेश्चन का प्रश्न पूछता है, 2 ही जो है सिक्का पर प्रश्न पूछता है, ठीक है। कभी कभार हो सकता है कि भविष्य में कभी 3 पर पूछ दे, लेकिन ज़्यादातर क्या है हमारे पास 2 ही सिक्का पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अभी क्या है 2 सिक्का, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, ठीक है। बताइए 2 सिक्का का प्रक्रिया देख रहे हैं कहाँ है, ये 2 सिक्का है, सिक्का क्या है 2, कुल समूह परिणाम कितने हैं एच एच टी एच, एच टी और टी टी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ कि 2 सिक्का तुम्हें आप लोगों को बहुत समझ में आए, बढ़िया समझ में आए। दो सिक्का, ठीक है, 2 सिक्का, सुनिए 2 सिक्का के लिए कुल समूह परिणाम क्या है हमारे पास, क्या है एच एच, एच एच टी एच, एच टी और टी टी, ठीक है। कह रहा है कि कम से कम एक चित्त, सुनिए मैंने कहा था चित्त का मतलब क्या है, चित्त का मतलब क्या है, हेड की बात करता है, किसका, हेड का। और पट का मतलब क्या है, टेल की बात करता है, किसका, टेल की बात करता है। तो कम से कम क्या है एक चित्त, मतलब एक हेड है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर कम से कम यदि मैं एक रोटी खा सकता हूँ तो मैं चाहूँ तो 2 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा से भी रोटी खा सकता हूँ, तो कम वाला आएगा ही और ज़्यादा वाला भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कम से कम एक चित्त चाहिए, तो सुनिए, तो एक चित्त देखा यहाँ दिखाई दिया, एक चित्त देखिए, एक चित्त यहाँ दिखाई दिया, एक चित्त यहाँ दिखाई दिया, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वाले भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 चित्त है तभी काम चल जाएगा। अगर मैं कम से कम एक रोटी खा सकता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा भी तो खा सकता हूँ, तो ये भी आ जाएगा। तो कितना हो गया 1 2 3, तो हमारे पास प्रक्रिया हो गया कम से कम चित्त के लिए, ठीक है, कम से कम एक चित्त का प्रक्रिया क्या हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा 3। टोटल परिणाम कितना है, कुल समूह परिणाम 4, तो हमारे पास 3/4, यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न ये है कि 2 खिलाड़ी जया एवं साइना बैडमिंटन का एक मैच खेलते हैं। जया द्वारा मैच जीतने का प्रक्रिया 0.3 है, तो साइना द्वारा जीतने का प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। सुनिए इस क्वेश्चन से बताने से पहले मैं थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बताता हूँ। मान लीजिए कि क्या है अपना इंडिया है, क्या है इंडिया है, दूसरा क्या है कि पाकिस्तान है, क्या है पाकिस्तान है। इंडिया पाकिस्तान में क्या है कि मैच हो रहा है, क्या हो रहा है मैच हो रहा है। सुनिए कोई भी घटना होता है अपने आप में अगर परसेंट में तो 100% होता है, अगर एक में होता है तो सिर्फ एक होता है। नॉर्मल में क्या होता है एक होता है, नॉर्मल में क्या होता है एक होता है। सुनिए तो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है और ये क्या है पाकिस्तान है, ठीक है। मैं कहूँ इंडिया को, सुनिए घटना क्या होता है, सुनिए घटना क्या होता है, सुनिए एक होता है जीत, क्या होता है जीत और जीत तभी क्या होता है 100% होता है। हार और हार और प्लस हार तभी क्या होता है 100% है, अगर परसेंट में दिया है। एक होता है हार और जीत, ठीक है, तभी क्या होता है हमारे पास 100% होता है। आज समझ में। चलिए अभी हम इस चीज़ को समझिएगा, जीत हार और क्या है हार जीत। सुनिए ध्यान सुनिएगा, एक बात बताइए, इंडिया को अगर मान लीजिए जीतने का प्रक्रिया हम कहते हैं 90% है, 90% है, ठीक है।
तो मैं कहूँ, ठीक है, कि आप मुझे पाकिस्तान के जीतने की प्रक्रिया बताइए। तो आप जानते हैं कि दोनों घटना मिलाकर 100% होता है, तो आप कहोगे कि सर ये 10% है, 10% है, ठीक है। इंडिया 90% है, जीतने की प्रक्रिया 90% है, और पाकिस्तान के जीतने की प्रक्रिया कितना है, 10% है। इसका मतलब ये है कि यह मैच जो है पाकिस्तान हारने के कगार पे चला गया है, ठीक है। अच्छा, मैं यही कहूँ, ठीक है, ये किसकी है, ये मैंने निकाल लिया, दोनों के बीच में डाल दिया जीत, जीत जीत डाल दिया। तो ये भी जीत, ये भी जीत और ये भी जीत, मतलब ये जीत जीत और ये क्या है, जीत की प्रक्रिया मैंने कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं लेता हूँ, ठीक है, कि मान लेते हैं, ठीक है, कि मैं ये कहूँ कि देखिए, कि मैं कहूँ कि यही 80% चांस है कि ये हार, मतलब क्या ना, ये इंडिया हारेगा। 20% चांस है, 20% चांस है अगर मैं इंडिया की हार की प्रक्रिया बताऊं तो कहता है 80% है, और मैं कहूं कि पाकिस्तान की हार की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, तो उस केस में हो जाएगा 20% होगा। अब यहाँ सुनिए, तो ये भी हार और ये भी हार, मैंने हार में पूछा कि बताइए इंडिया की हार की प्रक्रिया, अगर सुनिए टोटल 100 होता है, तो इंडिया की हार की प्रक्रिया अगर 80% है, तो आप कहोगे कि पाकिस्तान का हार की प्रक्रिया कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्या सिचुएशन है, 80% चांस है कि इंडिया हारेगा, और 20% यहाँ पे इंडिया का हार प्रक्रिया कितना है, 80% है। यहाँ जो है पाकिस्तान का हार का प्रक्रिया कितना है, 20%। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो पाकिस्तान मैच को जीत रहा है, मतलब इसका हार का है परसेंट कम है, इसका मतलब है कि यहाँ पाकिस्तान मैच जीत रहा है, ठीक है। तो हार हो गया। अब ये कहता है कि हार और जीत क्या होता है, हार और जीत, सुनिए क्या होता है, हार और जीत। सुनिए, तो अगर मैं ये बताऊँ, मैं कहूँ यहाँ पर, सुनिएगा, ठीक है, कि मैं कहूँ कि यहाँ पर मान लेते हैं ठीक है, हम कहते हैं 70%, क्या करते हैं, 70%। हम कहें इंडिया का जीतने का प्रक्रिया कितना है, 70% है, ठीक है। इंडिया के जीतने का प्रक्रिया कितना है, 70% है, और पाकिस्तान के जीतने का प्रक्रिया जो है, जीतने का प्रक्रिया क्या है, हो जाएगा वहाँ पर 30% हो जाएगा। मेरी बात समझ में, इंडिया के जीतने का प्रक्रिया 70% है, तो पाकिस्तान के जीतने का प्रक्रिया कितना है, 30% होगा। सुनिए, तो हार जीत का खेल क्या है, सुनिए, हार जीत का खेल क्या है, थोड़ा समझिएगा। अगर हम ये कहें कि ये इंडिया का जीत का प्रक्रिया है, ये इंडिया का क्या है, जीत का प्रक्रिया कितना है, 70% है, जीत का प्रक्रिया 70% है। इसका मतलब ये जो 70% है, ये पाकिस्तान का हार का प्रक्रिया है। पाकिस्तान का क्या है, ये पाकिस्तान का हार है, पाकिस्तान का क्या है, हार है। पाकिस्तान का हार 70 हो जाएगा। आज समझ में आ रहा है कि इंडिया की जीत का प्रक्रिया 70 है, इंडिया की जीत का प्रक्रिया क्या है, 70 है, ठीक है, 70 है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का हार का प्रक्रिया जो है 70 होगा। अच्छा, यहाँ पर इंडिया की जीत का प्रक्रिया कितना होगा, इंडिया की जीत का प्रक्रिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सुनिए, तो जीत इसका 70 हो गया, तो इसका होगा 30%। मतलब यहाँ पर जो है पाकिस्तान की जीत का प्रक्रिया कितना है, 30% है। कितना, 30% है। तो यहाँ पर यह है कि 70% प्रक्रिया है कि इंडिया इस मैच को क्या करेगा, यहाँ पर, ठीक है, हारेगा। बात समझ में, सुनिए, तो ये हमारे पास 70%, ठीक है। ये जीत की प्रक्रिया है किसका, इंडिया का। और जीत का प्रक्रिया पाकिस्तान का कितना होगा, 30% होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर 70%, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 70% पाकिस्तान हारेगा, और यहाँ पर होगा 30% इंडिया हारेगा। यहाँ पर 30% क्या होगा, इंडिया हारेगा। इसका मतलब ये है, सब मिला जुला करके मेरा कहने का तात्पर्य है, चाहे हार में क्वेश्चन आए, देखिए यहाँ क्या है कि हार में क्वेश्चन आए, ठीक है, सॉरी जीत में क्वेश्चन है, ठीक है, जीत में क्वेश्चन है, जीत और जीत में, ठीक है। तो चाहे जीत और जीत में क्वेश्चन आए, चाहे हार में क्वेश्चन आए, चाहे हार और जीत में क्वेश्चन आए, हमेशा क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना है, उसमें से क्या कर देना है, माइनस करना है, ठीक है। अगर यहाँ देखिए अगर मैं कहूँ कि, ठीक है, यहाँ पर इंडिया के जीतने की प्रक्रिया 0.7 है, ठीक है, तो पाकिस्तान के जीतने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे कि सर ये 0.3 होगा। आप क्या कर रहे हो, यानी कि टोटल क्या है, 1 है। अगर नॉर्मल में देखोगे तो आप क्या रहेगा, नॉर्मल में 1 रहता है, नॉर्मल में क्या रहता है, 1 रहता है, और परसेंट में देखो तो क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, इंडिया के जीतने की प्रक्रिया क्या है, जीतने की प्रक्रिया अगर 0.7 है, तो पाकिस्तान के जितना प्रक्रिया क्या होता है, आपका 0.3 क्या किए, यानी 1 में से आप क्या किए, 0.7 को घटा दिए, तो 0. का आ गया 3 आ गया, 0.3 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो उसी तरह से पूछ दिया कि अगर मान लिया कि इंडिया का हारने का प्रक्रिया कह दिया कि 0.6 है,
ठीक है। तो कह दिया कि पाकिस्तान के हारने का प्रतिशत क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ये नहीं करोगे, तो आप कह दोगे कि सर 0.4 हो गया। क्या किए, कितना आया, तो आप क्या किए 1 में से घटा दिए, 1 में से क्या किए घटा दिए, 0.6 को घटा दिए तो क्या आ गया 0.4 आ गया। यही नहीं कर रहे हो। तो जो भी है, अगर हार हार पूछे, चाहे हार जीत पूछे, चाहे जीत जीत पूछे, तो उस केस में हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। तो मेरी बात समझ गए होंगे, इस बात को अच्छी तरह से। चलिए सुनिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि दो खिलाड़ी जाया एवं साइना बैडमिंटन का एक मैच खेलती हैं। जाया द्वारा मैच जीतने की प्रतिशत 0.3 है, तो साइना द्वारा जीतने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साइना द्वारा हम लिखेंगे, ठीक है, साइना द्वारा मैच जीतने की प्रतिशत क्या हो जाएगा, सुनिए क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी आप कीजिएगा 1 माइनस क्या कीजिएगा 0.3, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.7। ये क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बेसिक क्लास में ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप एक बार बेसिक क्लास भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सुने, एक क्या है डिब्बा है, एक क्या है डिब्बा है, ये क्या है एक डिब्बा है। ठीक है, एक डिब्बा है। ठीक है, एक डिब्बा है। एक डिब्बे के अंदर, इस डिब्बा के अंदर कहा है, सुनिए क्या बोल दिया है। ठीक है, कि 5 लाल, 5 क्या है लाल है, 5 लाल गेंद है। ठीक है, लाल कंचा है लाल, और 8 क्या है सफ़ेद है, 8 क्या है सफ़ेद है, 8 क्या है सफ़ेद है। ठीक है, 8 क्या है सफ़ेद है, 8 सफ़ेद है। ठीक है, और 4 हरा है, 4 क्या है, 4 जो है हरा है, 4 हरा है। ठीक है, तो इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया कंचा लाल है, तो लाल होने का प्रक्रिया, ठीक है, क्या है लाल, लाल लाल। तो हम जानते हैं कुल परिणाम अपान में क्या होता है, अनुकूल परिणाम। कुल संभव परिणाम अपान में क्या होता है, अनुकूल परिणाम। ठीक है, हम जानते हैं कि अनुकूल परिणाम अपान में क्या होता है, कुल संभव परिणाम। देखिए, तो कुल कंचा कितना है बताइए, यानी कि 8 है 5 13 और 13 और 4 17, 13 4 क्या होगा 17। ठीक है, तो हो जाएगा ये 17 हो गया कंचा। ठीक है, 8 4 12 और 12 5, ठीक है 17। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 17। ठीक है, और हमारे पास बोला है लाल, तो लाल कितना है 5 है, तो 5 बटा क्या होगा 17, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, सफ़ेद यानी कि क्या निकालना है, सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद, तो क्या हो जाएगा सफ़ेद के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि 8 बटा कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अगर बोल दिया कि लाल नहीं, कह दिया, अगर ऐसे क्वेश्चन में हमारा आंसर तो निकल गया, अगर कह दिया कि लाल नहीं, क्या किया लाल नहीं, तो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था, मैंने लाल नहीं। हम जानते हैं कि टोटल नंबर कितना है यहाँ पर, टोटल से क्या है 17, 17 में से क्या है 5 निकाल दो, 17 में से 5 आएगा तो 12 बटे क्या हो जाएगा 17। अगर कह दिया सफ़ेद नहीं, तो मैं बेसिक वीडियो में बताया हूँ सफ़ेद नहीं क्या है, सफ़ेद नहीं मतलब क्या हो जाएगा, टोटल कितना है हमारे पास 17। ठीक है, और एक हिस्सा है 8, तो इसमें से घटा दीजिए क्या होगा, यानी 17 में से 8 जाएगा तो 9, 8 9 17। ठीक है, तो 9 बटा क्या हो जाएगा 17, तो 9 बटा 17, तो ये नहीं का हो गया, और ये लाल होना सफ़ेद होना ये नहीं का हो गया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए ये क्वेश्चन, सबिता और हमीदा सहेलियां हैं, परिक्ता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि दोनों का जन्मदिन अलग अलग हो, और बोला है कि लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, पहले बात समझिए, दोनों का जन्मदिन एक ही हो, इसका मतलब यह है कि एक ही हो का मतलब यह है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ हो।
वो एक ही दिन हुआ हो। दूसरा जो क्वेश्चन है, दोनों का जन्म दिन अलग अलग हो, दोनों का जन्मदिन अलग अलग है, इसका मतलब यह है कि दोनों का जन्म एक साथ ना हो, डिफरेंट डिफरेंट डेट में हो, डिफरेंट डिफरेंट क्या हो, दिन में हो, इसका मतलब है। सुनिए, तो इसका मतलब या ये कह सकते हो कि दोनों का जन्मदिन एक दिन ना हो, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि पहले हम होने की घटना निकाल लेंगे, फिर उसका नहीं होने की घटना। अरे दोनों का जन्मदिन एक हो तो होने की घटना हो गया, और दोनों का जन्मदिन एक ना हो तो एक ना हो मतलब भिन्न भिन्न हो, तो वही क्या हो, ना होने की घटना। मतलब तो होने का, और जब होने का निकल जाएगा तो ना होने का आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का जन्मदिन एक दिन हो। सबसे पहले बात है, कह दिया है इसमें इंस्ट्रक्शन में कि लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये सामान्य वर्ष है। क्या है, सामान्य वर्ष है। ये बताइए, सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष कितना दिन का होता है, सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष बोलोगे कि सर सामान्य वर्ष हमारे पास 365 दिन होता है, 365 दिन। तो दोनों का जन्मदिन एक दिन हो, ठीक है, एक दिन हो, दोनों का जन्म एक दिन हो, ठीक है। तो प्रत्येक क्या हो, दोनों का जन्म एक दिन हो, एक दिन। तो बताओ 365 दिन में से एक ही तो दिन होगा जो कि एक दिन होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 1/300 क्या होगा, 65। ये क्या हो गया हमारे पास आंसर, क्या हो गया, होने का। दोनों का जन्म एक दिन हो, होने का हो गया। अगर ये बताओ नहीं होना, मतलब कि अब क्या निकाला है कि दोनों का जन्म एक दिन ना हो, मतलब अलग अलग दिन में हो। तो इसका मतलब ये है कि लिखोगे दोनों का जन्म एक दिन ना हो, मतलब दोनों का जन्म एक दिन नहीं होगा, मतलब डिफरेंट दिन पे होगा, भिन्न दिन पे होगा। तो ये क्या होगा, सुनिए, बता होने का प्रयुक्त हमारे पास कितना है, 1/365। तो नहीं होने का प्रयुक्त क्या होगा, आप बताओ। टोटल नंबर नीचे कितना है, मैं सिखाया हूँ, आप सीख लेना। अब जानते हुए टोटल नंबर कितना है, 365। एक दिन का हिस्सा है एक, तो 365 में से एक घटा दोगे तो 364 क्या होगा, 364। तो नहीं होने क्या होगा, 364 अपान में 365, ठीक है। तो 365, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर चलते हैं हम थोड़ा अगले क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन देखिए, यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ जीतने की प्रक्रिया 1/6 और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रक्रिया 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सुनिए, रमेश द्वारा जीतने की प्रक्रिया पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। रमेश द्वारा, ठीक है, जीतने की प्रक्रिया निकाल लेते हैं, फिर रमेश द्वारा नहीं जीतने की प्रक्रिया निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा क्या है, उमेश द्वारा जीतने की प्रक्रिया निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उमेश द्वारा नहीं जीतने की प्रक्रिया निकालेंगे। तो जो नहीं जीतने की प्रक्रिया है दोनों का, उसी को अगर गुणा करा देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रमेश द्वारा, ठीक है, प्रक्रिया निकालेंगे। रमेश, ठीक है, रमेश द्वारा जीतने की प्रक्रिया, जीतने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, प्रक्रिया क्या है, सुनिए। तो रमेश द्वारा जीतने की प्रक्रिया क्या दिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, 1/6। तो नहीं जीतने की प्रक्रिया क्या होगा, ठीक है, रमेश द्वारा न जीतने की प्रक्रिया न जीतने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, ठीक है, न जीतने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा। तो बताइए, ये टोटल नंबर कितना है, 6, ऊपर क्या है 1, तो 6 में से 1 घटा दीजिएगा, 5 क्या आ जाएगा, 6। ये नहीं जीतने की प्रक्रिया, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है, हम निकालते हैं किसका, उमेश द्वारा, हैं, उमेश द्वारा, ठीक है, जीतने की प्रक्रिया। उमेश द्वारा जीतने की प्रक्रिया हमारे पास दिया है 1/8। अब बताइए, तो उमेश द्वारा न जीतने की प्रक्रिया, न जीतने की प्रक्रिया कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर टोटल नंबर है कितना, टोटल सेव है 8, एक में उसमें से एक आदमी का हिस्सा 1 है, तो दूसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा, 7 क्या हो जाएगा, 8। तो दोनों द्वारा ना जीतने की प्रक्रिया, तो लिखोगे अतः दोनों द्वारा न जीतने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा,
दोनों दोहराना जितने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, यानी जो नकारात्मक चीज़ है उसको ले लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, 5/6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 7/7 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5/6, यहाँ हो जाएगा हमारा 7/8, गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 6×8 = 48, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, ठीक है। तो चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। सुनिए क्या बोला है, या दृश्य। अरे दृश्य मैंने बहुत बार बोल दिया कि यह दृश्य का मतलब होता है क्या है कि बिना देखे हुए कोई चीज़ निकालना, थैले से निकालना या कहीं से निकालना, तो बिना देखे हुए, ठीक है। अच्छा इसको बता दूं, ये पासा के लिए आप लोग को यूज होगा, इस प्रश्न के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप गुमराह मत होइएगा। सुनिए तो आइए कह रहे हैं कि राजा होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। सुनिए ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा एक बोला है कि राजा होना, ये बताइए राजा का मतलब क्या है, बादशाह की बात करें, बादशाह क्या है, बादशाह, ये बादशाह की बात कर रहा है कि जो निकाला गया पत्ता क्या हो, बादशाह हो, ठीक है। निकाला गया पत्ता क्या हो, बादशाह हो, निकाला गया पत्ता क्या हो, बादशाह हो, ठीक है। तो कहा गया बादशाह हो, बादशाह, बादशाह हो। अगर ठीक है इसका क्वेश्चन ये है, अगर ऐसे कह दिया दूसरा कि बादशाह ना हो, बादशाह ना हो, बादशाह ना हो, बादशाह ना हो, तब क्या होगा, बादशाह ना हो। तो बादशाह हो और बादशाह ना हो, ठीक है। तो बादशाह होने का प्रक्रिया बताइए। ताश के जो 52 पत्ता होता है, कितना होता है 52 पत्ता, तो 52 पत्ता में बताइए बादशाह कितना होता है, बादशाह होता है 4, बादशाह कितना होता है 4। तो हम प्रक्रिया लिखेंगे बादशाह का, बादशाह का, तो बादशाह होता है हमारे पास 4, 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 52, 4 कितना हो जाएगा 52, काटेंगे 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 तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि 1 क्या हो जाएगा 13, यानी कि 13 चौका 52, ठीक है। 13 चौका क्या हो जाएगा 52 होता है, ठीक है। कट जाएगा यहाँ पर 4×3 = 12, ठीक है। 1/13। सुनिए और कहा कि बादशाह ना हो, क्या हो, बादशाह ना हो, ठीक है, बादशाह नहीं, ठीक है। पहला का ये हो गया, दूसरा कह दिया कि बादशाह नहीं, क्या किया कि बादशाह, बादशाह नहीं, बादशाह नहीं चाहिए मुझे, नहीं, बादशाह नहीं कह दिया, तब क्या होगा। सुनिए मैंने सिखा दिया हूँ कि भाई टोटल सेव कितना है 13 है, एक आदमी का हिस्सा कितना है 1 है, तो दूसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा, टोटल में से घटा दो तो 12, तो आप कहोगे सर 12/13, यही क्या होगा बादशाह ना होने का प्रक्रिया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। फिर चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन एक आया है, ठीक है 13 नंबर, कि एक थैले में 5 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंद है। यदि नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया एक लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या है, ठीक है। ये पासा के लिए है, ये क्वेश्चन के लिए नहीं है, तो इसे आप गुमराह मत होइएगा। सुनिए तो बोला क्या है, सुनिए तो कि एक थैले में 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है। यदि नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया एक लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया की 2 गुनी है तो थैले में कितनी जो है नीली गेंदों की संख्या है, ठीक है। अच्छा देखिए